हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट में। आज का ये वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए रहेगा। आज से हम बीएससी फिजिक्स का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि हमने ये वीडियो लैब में भी कराने की कोशिश की थी, लेकिन लैब में स्टूडेंट बहुत कम थे, इस वजह से हम लैब बीच में ही रोक दिया था। तो आज आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की पहली क्लास मिलेगी और ये क्लास आपको, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, बीएससी फिजिक्स फर्स्ट ईयर में भी कौन सा सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, जिसमें पहली क्लास रहेगी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये रहेगी। पूरी तरह से आपको समझ में आएगा। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और हर चीज़ को बारीकी से हम समझते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने लैब में भी आपको सीधे सीधे कुछ चीज़ें कराई थी। जैसे देखिएगा, पहला जो टॉपिक है आपका, देखिए पहली जो यूनिट है आपको ये दिखाई दे रही है, ये वाली पहली यूनिट आपकी सदिश बीजगणित यानी कि वेक्टर अलजेब्रा रहेगी। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिक्स है। सीधे सीधे जो पहला जो टॉपिक है आपका अदिश राशि, ये हमने उसमें भी कराया था, लाइव में भी कराया था। समझ में आ रहा है? ये अदिश राशि, ठीक है, ये आपको दिखाई देगा अदिश राशि। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जैसे कि आपको पता है 11वीं क्लास में आपने सीखा था, 9th क्लास में भी आपने सीखा था। वे राशि जिनको हम केवल परिमाण द्वारा व्यक्त करते हैं। परिमाण का मतलब समझते हो? परिमाण का मतलब होता है आपका मैग्नीट्यूड, यानी कि एक क्वांटिटी में हम उसका परिमाण यानी उसकी वैल्यू हम बोलेंगे केवल, ऐसा समझ लीजिए। जैसे किसी से हम आलू खरीदते हैं तो हम बोलेंगे 1 किलो आलू दे दो, चीनी खरीदनी 1 किलो चीनी दे दो। समय कोई पूछता है तो हम क्या बताते हैं? अरे भाई कितना समय हुआ? तो वो सामने से आवाज़ देगा 4 बज रहे, 2 बज रहे, 3 बज रहे, ऐसे बोलेगा। कभी उसमें दिशा का जिक्र होता है? बिल्कुल नहीं होता। दिशा का जिक्र देखा है कभी? नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा आपने। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वे राशियां जिनमें दिशा का जिक्र नहीं होता है, अर्थात जिसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता, अर्थात जिनको हम दिशा के द्वारा व्यक्त नहीं करते, केवल परिमाण द्वारा ही व्यक्त हो जाती हैं। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है वे भौतिक राशियां, देखो वे भौतिक राशियां जो केवल परिमाण द्वारा व्यक्त होती हैं, कैसी कहलाती हैं? आपकी अदिश राशि कहलाती हैं। समझ में आ गई बात? ये कौन कौन सी हैं देख लीजिएगा, इनका भी यहाँ पे आपको मैं बता दे रहा हूँ। ये देखिएगा, इसके उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण है आपका, ये हो गया तापमान यानी टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। हम टेम्परेचर कैसे बोलते हैं? केवल मापन में, यानी कि एक मैग्नीट्यूड क्वांटिटी हम बताते हैं केवल। ठीक है, इसीलिए जो तापमान है ये आपका कैसा है? आपके अदिश राशि है। घनत्व हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, चाल हो गई। द्रव्यमान, घनत्व, कितनी डेंसिटी है इसकी, ऐसे बताएंगे हम। ठीक है, इतने किलोग्राम प्रति लीटर या ऐसे बोलते हैं हम। ठीक है, वो चीज़। अब इंग्लिश में परिभाषा कैसे लिखनी है? इंग्लिश की देखिएगा, कितनी सिंपल सी परिभाषा मैंने लिख रही है यहाँ पर। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाई ओनली मैग्नीट्यूड और नॉन एज स्केलर क्वांटिटी। या यहाँ पे इसकी जगह पर आपका ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पर आप क्या लिख सकते हो? इज कॉल्ड लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? इज कॉल्ड भी लिख सकते हो। ठीक है, ये इज कॉल्ड भी लिख सकते हो। समझ में आई ये बात? ऐसा समझ लीजिएगा सीधे सीधे। अब आगे की चीज़ पर चलते हैं। इसके इंग्लिश में यदि आपको चाहिए कि भैया इसके एग्जाम्पल क्या हैं, एक टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, और आपका स्पीड। ये क्या लिख रहा है यहाँ पर? स्पीड। वेलोसिटी मत लगाना, स्पीड। चाल और वेग में अंतर होता है। चाल एक अदिश राशि होती है, वेग सदिश राशि होती है। इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, पहले थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सीधे सीधे यहाँ पर समझ में आ गया? चलिएगा, इतना तो समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात क्या है? अदिश राशि, इनमें केवल क्या होती है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सीधे सीधे सदिश राशि। सदिश राशि का मतलब क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, पहले हम हिंदी में परिभाषा करेंगे, फिर आपका इंग्लिश में परिभाषा करेंगे। जैसे अदिश राशि की क्या थी? अदिश राशि में क्या चीज़ बताई थी हमने? देखिएगा यहाँ पे, अदिश राशि में केवल परिमाण था। इसमें क्या होगा? परिमाण के साथ साथ दिशा भी होगी। यहाँ पे दिखाई दे रहा, परिमाण के साथ साथ क्या होगी? दिशा भी आपको मिलेगी। समझ में आई बात? नहीं आई? तो वे भौतिक राशियाँ जो परिमाण एवं दिशा द्वारा व्यक्त की होती हैं, या परिमाण एवं दिशा दोनों के द्वारा व्यक्त होती हैं, या दोनों के द्वारा दर्शाई जाती हैं, या दोनों के द्वारा बताई जाती हैं, या दोनों के द्वारा इंडिकेट की जाती हैं, उनको हम बोलते हैं क्या?
आपकी सदिश राशियां, उनको क्या कहेंगे हम, सदिश राशियां। मात्रक इनके एग्जाम्पल समझ लीजिए, उदाहरण बल है, विस्थापन है, वेग है, संवेग है। बल, विस्थापन, वेग, संवेग आदि ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके सदिश राशि के उदाहरण हैं। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा परिभाषा का। आगे देखते हैं इसकी इंग्लिश में परिभाषा। देखो, हाँ, एक चीज बल, जैसे किसी आपने एक बॉल है, समझ लीजिए ये बॉल है और इस पर आपने क्या करी, लात मारी, तो ये क्या होगा, इधर की ओर, आगे की ओर मूव करेगी, आगे की ओर भागेगी, नहीं भागेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पे हमने कितने न्यूटन का बल लगाया, यानी 5 न्यूटन का बल लगाया, आगे की ओर चलेगी, यानी एक दिशा भी मिलेगी इसमें। ठीक है, जैसे आप ऐसा समझ लो कि हम कह रहे हैं एक हवाई जहाज है, एक गाड़ी 50 किलोमीटर से गतिमान है, 50 किलोमीटर पर आवर। देखिएगा मैं आपसे बोल रहा हूं 50 किलोमीटर पर आवर से गतिशील है, तो ये तो हो गई उसकी चाल। यदि मैं कहने लगूं कि एक गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति घंटा की, प्रति घंटा से ए से बी की ओर गतिमान है, तो अब इसमें दिशा भी हो गई, तो अब ये कहलाएगा वेग। अब ये सदिश राशि बन गई। जब तक आपको दिशा ना दी जाए तो वो अदिश राशि, और जब दिशा मिल जाए तो वो सदिश राशि। ठीक है, चलिएगा आगे देख लीजिएगा। तो इसमें इंग्लिश में परिभाषा क्या है, दोज, इसमें देखिए यहाँ से लिखा जाएगा, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर रिप्रेजेंटेड बाई मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, और नॉन एज या इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। एग्जाम्पल के लिए ये आपका दिखाई दे रहे हैं, आपका क्या है एग्जाम्पल, फोर्स है यानी कि बल, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, वेलोसिटी यानी कि आपका वेग, और मोमेंटम यानी कि संवेग। ये सभी कैसी हैं, ये सभी आपकी सदिश राशि हैं। मोस्टली आपको देखो एक ट्रिक समझा दो, जिसमें वाह शब्द आ जाता है मोस्टली वो सभी सदिश राशियां होती हैं। क्लियर होगी चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये 11वीं क्लास का, इसलिए हम ज़्यादा इस पर डीप पे नहीं चलेंगे। हाँ, एक चीज़ और देखो, याद से समझ लो। पहले एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाऊँ, बिल्कुल एकदम कोरे पेज पर देखिएगा, कि यदि मैं कह रहा हूँ कोई वस्तु यानी ए से बी की ओर जा रही है ना, अब मुझे यहाँ पर एक वेक्टर है और ए वेक्टर मुझे खींचना है, तो याद से समझिएगा, यदि मैं ए से बी की ओर एक वेक्टर से प्रदर्शित करूँगा तो मैं ए और बी के ऊपर एक तीर लगा दूंगा, तो इसका मतलब यह है कि ये दिशा ए से बी की ओर हो गई। ठीक है, कभी भी याद रखना, यहाँ पर ये जो इसका ये वाला देखिएगा, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। अब यहाँ पर मैंने ए बिंदु ये है, बी बिंदु ये है। अब यहाँ से यहाँ तक मैं इधर की साइड में गया तो मैं लिखूंगा ए से बी वेक्टर, यानी ए से मैं बी तक गया, तो ये जो है इसका ये प्रारंभिक बिंदु कहलाएगा, ये वाला प्रारंभिक बिंदु कहलाएगा, ये अंतिम बिंदु कहलाएगा, ये टर्मिनेट पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि ये हमेशा इनिशियल पॉइंट से टर्मिनेट पॉइंट की ओर वेक्टर ड्रॉ होता है, हमेशा याद रखना ये चीज़। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपने, आ जाते हैं। देखो ये लिखा हुआ है, यानी कि एक सदिश को एक तीर के साथ सीधी रेखा के माध्यम से दर्शाया जाता है। यानी कि एक सदिश को, यानी एक वेक्टर को एक सीधी रेखा से, यानी कि ये तीर द्वारा, ये कैसे एक तीर द्वारा दर्शाया जाता है, ये तीर बना दिया, जिसे निर्देशित रेखा कहते हैं। अब आपसे कोई भी पूछ सकता है निर्देशित रेखा क्या होती है, तो ये परिभाषा पूरी लिखनी है आपको, कि एक सदिश को एक तीर के साथ सीधी रेखा के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिसे हम निर्देशित रेखा कहते हैं। क्लियर होगी बात। चलिएगा, ए वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाई स्ट्रेट लाइन विद एन एरो, किसके साथ, एक स्ट्रेट लाइन के साथ प्लस एरो के साथ हम किसी वेक्टर को क्या करते हैं, या वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड डायरेक्टेड लाइन। यही डायरेक्शन बताती है, इसीलिए हम इसको डायरेक्टेड लाइन कहते हैं। समझ में आई बात, नहीं आई? चलिएगा, क्लियर हुई बात, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई समझ में नहीं आ रहा तो बता देना। इस तरह से वीडियो आपको चाहिए, कमेंट जरूर करना आपके आज की समझ में आ रही है, क्योंकि इस टाइप से मुझे बोर्ड पर थ्योरी नहीं लिखनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। समझाने की गारंटी हमारी है, बाकी जो लिखने वाला है वो हम बोर्ड पर कराएंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं ना।
टेंशन न को, टेंशन ना। ठीक, आगे देखिएगा, आगे आ जाते हैं। हाँ देखिए, ये देखिए अब एक वेक्टर का निरूपण किस तरह से होता है ये भी समझ लो। जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है ये पूंछ कहलाएगी, टेल। ठीक है, और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला सिरा कहलाएगा। यदि मैं कह रहा हूँ ये यहाँ पर ए बिंदु है और ये आपका बी बिंदु है, ये ए बिंदु से बी बिंदु की ओर एक मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, डायरेक्शन ए से बी की ओर। ठीक है, और अब इस ए से बी की ओर को हम कभी भी बी ए वेक्टर नहीं लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। इसको बी ए वेक्टर नहीं लिख सकते। बी ए वेक्टर तब बनेगा जब ये बिंदु कहाँ पे हो, बी बिंदु यहाँ पर हो, ए बिंदु यहाँ पर हो, तब बनेगा। यानी कि ये ए से बी की ओर डायरेक्शन है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम इसको ए बी वेक्टर ही लिखेंगे, क्योंकि ए से बी की ओर दिशा है। और यहाँ से यहाँ तक का ये जो सिरा है, ये वाला हिस्सा, ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा। यही होता है मैग्नीट्यूड, परिमाण। ठीक है, समझ में आ गई बात। एक परिणाम अलग चीज़ है, ये होता है परिमाण। ठीक है, परिमाण और परिणाम में अंतर होता है। ये परिमाण मैग्नीट्यूड, वैल्यू, ठीक है, क्वांटिटी। ठीक, चलिएगा, ठीक, समझ में आ गई बात। हेड से हमेशा डायरेक्शन प्रारंभ होगी, सॉरी टेल से प्रारंभ होगी और हेड की ओर जाएगी। ये आपका इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, ये टर्मिनेट पॉइंट कहलाएगा, यानी कि ये फाइनल बिंदु कहलाएगा जिसकी ओर जाएगी। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं। आगे अब सीधे सीधे आ जाते हैं वेक्टर के प्रकार। एक चीज़ और यहाँ पे सीखेंगे, देखिएगा इस पे आ जाते हैं एकदम। यहाँ पे दो चीज़ बना लीजिए, एक यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी और ये यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ हम करेंगे, देखिएगा। इसको हम गणित के साधारण योग नियम से जोड़ते घटाते हैं। इनको हम साधारण नियम से, क्या साधारण नियम से हम इसको क्या करते हैं, जोड़ते घटाते हैं। यानी प्लस माइनस हम साधारण नियम से कर देंगे। डायरेक्ट हमारे पास में कोई 4-5 है, उसको डायरेक्ट जोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं, वेक्टर क्वांटिटी जो होती हैं, यानी कि सदिश राशि जो होती हैं, वो बीजगणित के सदिश योग के नियम से जोड़ी घटाई जाती हैं। किससे, सदिश योग के नियम से। कौन से, बीजगणित के सदिश योग का नियम का पालन होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी सदिश योग के नियम का पालन करती हैं। ठीक है, कुछ क्वांटिटी देखिएगा, ऐसा समझ लीजिए, जैसे कि आप एक चीज और समझो, यहां पर जो नॉर्मल एडिशन लॉ पालन करती हैं, नॉर्मल एडिशन, वो तो कहलाएंगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। और जो वेक्टर एडिशन लॉ यानी सदिश योग का नियम पालन करती हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, और ये भी हमने सीखा कि हम क्या करते हैं, जो डायरेक्टली जोड़ी और घटाई जाती हैं उनको हम किस में रखते हैं, स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज और कंपलसरी है कि वे राशियां जिनमें परिमाण होता है, दिशा होती है और वेक्टर लॉ का पालन करती हैं, वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ का पालन करती हैं, उनको हम बोलते हैं सदिश राशि। एक राशि ऐसी भी है जो देखिएगा, जैसे कि वैद्युत धारा, वैद्युत धारा में क्या होती है, परिमाण भी होता है भाई, इसमें क्या है, परिमाण भी होता है और इसमें दिशा भी होती है। वैद्युत धारा एक ऐसी चीज है जिसमें परिमाण भी मिलेगा और आपको दिशा भी मिलेगी, लेकिन ये फिर भी अदिश राशि होती है। क्या होती है, ये अदिश होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें परिमाण मिला, सही है, दिशा मिली, सही है, लेकिन ये वेक्टर एडिशन लॉ का पालन नहीं करती है। क्या, वेक्टर एडिशन लॉ का पालन नहीं करती है। ये भी हम समझाएंगे वेक्टर एडिशन लॉ होता क्या है, वो भी समझाएंगे। टिंचा ना करो, टिंचा बिल्कुल नहीं करनी है। चिंता होती है वैसे मैं टिंचा बोलूंगा, टिंचा नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, ठीक, समझ में आई बात। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे चीज़ों को सीखो। अब वेक्टर, वेक्टर के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के प्रकार क्या है, सीधी सीधी बात, शून्य सदिश या रिक्त सदिश। पहला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए, वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या है, एक सदिश जिसका परिमाण शून्य होता है उसको हम शून्य या रिक्त सदिश कहते हैं। ठीक है, ए वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड और कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। समझ में आ रही है बात,
जो वेक्टर आपका कैसा होता है, बिल्कुल नल, या नल का मतलब सीधी सीधी बात है, बोल दो ना, NULL, नल, नील बोल दो, सीधी सीधी बात, जीरो मैग्नीट्यूड। यानी कि हमने क्या बताया था, वेक्टर जब ड्रॉ होता है तो ये पहला बिंदु होता है, ये आपका इनिशियल पॉइंट होता है, और ये यानी यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है ये आपका, ये वाला, ये आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। अब जब हम कह रहे हैं कि इसका इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, यानी दोनों पॉइंट यहीं पर हैं, तो ये कितना मैग्नीट्यूड है इसका, कुछ भी मैग्नीट्यूड नहीं है, क्योंकि ये चला ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैं अभी भी यहीं पे खड़ा हूँ, 1 घंटे बाद भी यहीं पे खड़ा हूँ, तो मैं कितनी दूरी चला, बिल्कुल नहीं चला, जीरो दूरी। उसी तरीके से ये कितना ड्रॉ हुआ, बिल्कुल ड्रॉ नहीं हुआ। तो नल वेक्टर में यानी शून्य सदिश में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही बिंदु पर होते हैं, इसीलिए हम बोल सकते हैं ए वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट इज सेम इज कॉल्ड रिक्त समुच्चय, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, इज कॉल्ड नल वेक्टर। समझ में आई बात, जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट भी सेम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका रिक्त सदिश या शून्य सदिश कहते हैं। चलिएगा, इसका देखिए नीचे एक और परिभाषा लिखी है, एक सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु समान होता है उसको हम क्या कहते हैं, शून्य सदिश कहलाता है या शून्य सदिश कहते हैं। ए वेक्टर विच हैज सेम इनिशियल और फाइनल पॉइंट, यानी कि इनिशियल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु सेम होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, और कॉल्ड जीरो वेक्टर या इज सेड टू बी जीरो वेक्टर। चलिएगा आगे देखिएगा, ये नल वेक्टर के बारे में एक नोट करके लिख दिया है, नल वेक्टर हैज नो डायरेक्शन, क्योंकि जब इसका देखिए एक बिंदु यही है दूसरा बिंदु भी यही है, तो मतलब इसमें कुछ डायरेक्शन होगी, बिल्कुल नहीं होगी। डायरेक्शन कब बनती है, जब एक बिंदु ये है दूसरा बिंदु ये है, यहाँ से यहाँ तक मैं खींच दूंगा, एक बिंदु ये एक बिंदु ये, यहाँ से यहाँ तक खींच दूंगा, ये डायरेक्शन बन गई ए से इधर जो भी बिंदु है, जैसे में पी है तो ए से पी की ओर। ठीक है, जब यहाँ का एक पहला बिंदु भी यही अंतिम बिंदु भी यही, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, चलिएगा आगे देखते हैं, आगे देखिएगा इस तरह से, देखिए ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये कितना बड़ा सा बना दिया, ये है आपका, ये जैसे कि ये एक कोई भी ओ बिंदु है, ओ से लेकर ए तक हमने ये ए बिंदु है, तो इसको बोलेंगे हम ओ ए वेक्टर, क्योंकि ये इसका इनिशियल बिंदु, ये इसका फाइनल बिंदु। लेकिन यहाँ पर जीरो वेक्टर क्या है, ये जीरो वेक्टर है, क्यों, क्योंकि यहाँ का पहला बिंदु भी यही, अंतिम बिंदु भी यही, पहला बिंदु भी यही, अंतिम बिंदु भी यही, इसीलिए ये जीरो वेक्टर है। ये आपका नन जीरो वेक्टर, यानी कि जीरो नहीं है, यानी कुछ ना कुछ तो इसकी वैल्यू होगी, यानी कुछ ना कुछ तो ये इसका परिमाण होगा ही होगा, यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू परिमाण होगा। चलिएगा आगे देखते हैं, आगे देखिए, ये थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से दिखाई दे। ये देखिएगा, समान सदिश या इक्वल वेक्टर, यानी कि इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, यानी दो सदिश जिनकी कैसी है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, उनको कहेंगे हम इस देन इट सेड टू बी इक्वल वेक्टर, यानी कि तब वो वे सदिश कैसे कहलाते हैं, बराबर सदिश कहलाते हैं, इक्वल सदिश कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। यदि दो सदिशों का समान परिमाण तथा समान दिशा हो तो इन्हें समान सदिश कहते हैं, ऐसे लिख देना। या यदि ऐसे सदिश जिनका परिमाण और दिशा सेम होती है, हुज वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। सिंपल सी बात है, जल्दी इस काम खत्म करो। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखिएगा जैसे ये एक वेक्टर ये है, यहाँ पर देखिए ए से बी, और ये एक दूसरा वेक्टर ये है, तो मतलब क्या है, दोनों के वैल्यू दोनों की सेम है, तो मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल सदिश, दिशा भी और वैल्यू भी दोनों की बराबर है। और ये क्या हो गया, हाँ ठीक, और इनके क्या होते हैं, परिमाण भी, जैसे कि ए वेक्टर और ये यहाँ पे बी वेक्टर लिखेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख लेना ये बी वेक्टर लिख देना। ठीक है, दोनों के परिमाण, ये दोनों के क्या हैं, ये देखिएगा दोनों के ये जो वैल्यू हैं दोनों की कैसी हैं, बराबर, या ए वेक्टर और बी वेक्टर तब कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बी वेक्टर लिख लेना। ठीक है, चलिएगा इकाई सदिश, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट,
इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा इसको। ये देखिएगा, इफ ए वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 1, यदि किसी सदिश का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण 1 है तो इट कॉल्ड यूनिट वेक्टर या एंड रिप्रेजेंटेड बाई ए कैप, यानी कैप के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी सदिश का परिमाण 1 होता है तो उसे हम इकाई सदिश कहते हैं तथा इसे ए कैप से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिएगा, यदि किसी वेक्टर को हम इकाई सदिश यानी ए वेक्टर है ये, इसका इकाई सदिश बनाना है तो ए वेक्टर के ऊपर कैप लगा देंगे। ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर का इकाई सदिश बनाना है तो बी कैप लगा देंगे। ठीक है, चलिएगा अब इसकी वैल्यू भी कुछ होती है। देखिएगा, ये देखिए, ये वो हैं इक्वल सदिश, ये देखिए इक्वल सदिश, ये इक्वल सदिश यहाँ पर हैं। चलिए आगे, हाँ ये देखिएगा, यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझो। यदि इकाई सदिश का मतलब क्या है, जिसका परिमाण 1 होता है। तो देखिए, किसी जैसे ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का हमको इकाई सदिश बनाना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड, यानी कि ये है आपका यहाँ पर परिमाण। ये क्या है, परिमाण। किसी वेक्टर में यदि उसके परिमाण का भाग दे देते हैं तो वो बन जाता है उसका इकाई सदिश। और किसी वेक्टर में क्या चीज़ होती है आप सभी लोग जानते हैं बहुत भली भांति, सदिश राशि क्या होती है जिसमें परिमाण और दिशा होती है। सदिश का मतलब क्या है, सदिश का मतलब होता है जिसमें क्या है, परिमाण है और उसमें दिशा है। ठीक है, तो परिमाण का मतलब क्या है, ए वेक्टर के ऊपर यदि हम मॉड कर देते हैं तो ये बन जाता है परिमाण। क्या हो जाता है, परिमाण। ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझाता हूं मैं अभी। और दिशा यूनिट वेक्टर हमेशा दिशा बताता है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, दिशा। तो इसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर लगा देते, तो ये क्या बन गया, ये आपका एक सदिश कहलाएगा ए वेक्टर। तो देख लीजिए नीचे एक, यदि हम यहाँ से ए वेक्टर का मान निकालें तो इस ए वेक्टर के मॉड की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी। अब देखो एक चीज़ और समझ लो, कोरे कागज़ पर, कोरे कागज़ पर क्या, ये हमारे पास में ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है। यदि मैं ए लिख दूं या ए वेक्टर का मॉड लिख दूं तो इसका मतलब ये ए वेक्टर है। सदिश ए वेक्टर का परिमाण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये समझ लो बस। सदिश ए वेक्टर के परिमाण को हम ए से प्रदर्शित करेंगे या ए वेक्टर के साइड में लगा देंगे मॉड। उसी प्रकार से बी वेक्टर के परिमाण को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, या तो बी से या बी वेक्टर के मॉड से। तो इसका मतलब समझ जाना आप, जैसे कि मैंने लिख दिया एक्स वेक्टर का मॉड, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक्स वेक्टर का क्या है, परिमाण है। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, और यदि हम इस x वेक्टर के परिमाण में मैं x कैप की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आपका बन जाएगा x वेक्टर। क्यों, क्योंकि किसी सदिश में उसका परिमाण होता है और दिशा होती है। कैप जो होता है वो दिशा बताता है, कैप का मतलब यूनिट सदिश, इकाई सदिश। इकाई सदिश क्या बताता है, केवल दिशा बताता है। जिसके पीछे इकाई सदिश लग जाता है तो उसका मतलब ये है कि वो दिशा जरूर बताता है। ठीक है, दिशा बताने के लिए हम इकाई सदिश का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे लिखा जाए दिस वेक्टर इज यूज्ड गिव डायरेक्शन फॉर वेक्टर, यानी कि ये क्या है, इस सदिश का उपयोग सदिश की दिशा देने में किया जाता है। इस सदिश का उपयोग सदिश की दिशा देने में किया जाता है। दूसरा चीज, इकाई सदिश एक्स वाई जेड अक्ष के लिए एक्स के साथ आई कैप जे कैप और के कैप के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इनकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1 होती है। यूनिट वेक्टर along एक्स वाई जेड एक्सिस आर डिनोटेड बाई आई कैप जे कैप के कैप, यानी कि हम यदि इकाई सदिश को त्रिविम में, यानी त्रिविम का मतलब ये है कि एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में डिनोट करें तो एक्स अक्ष का इकाई सदिश आपका आई कैप होता है, वाई अक्ष का इकाई सदिश जे कैप होता है और जेड अक्ष का इकाई सदिश के कैप होता है। इसका मतलब ये है। तो किसी सदिश को यदि मेरे पास ए वेक्टर है और इसको मैं आई जे के में वो करूं तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। इसका मतलब यह है कि आई कैप का मतलब क्या है, आई कैप का मतलब एक्स अक्ष की डायरेक्शन में,
एक्स अक्ष की डायरेक्शन में जो भाग है वो क्या कहलाएगा आपका ए एक्स। जे का मतलब वाई अक्ष की डायरेक्शन में जो भाग है वो ए वाई, और जेड अक्ष की में ये। तो इसका मतलब ये है कि यदि मेरे पास इस तरह से है कोई सदिश, और यहाँ पे मैं कह दे रहा हूँ यहाँ पे ए एक्स ये हो गया और ए वाई ये हो गया और ए जेड ये हो गया, तो हम इसको ए वेक्टर को किस तरह से लिखेंगे, ए एक्स आई कैप, इस तरह से हम लिखेंगे। सीख चलिएगा, जल्दी से आप इसको कर लीजिएगा। और बाकी ये तो हो ही गया। तो आज की वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो होगी समाप्त। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अपनी कमेंट जरूर देना कि आज का वीडियो कैसा लगा, सबसे डिफरेंट वीडियो है, और कमेंट जरूर कर लिएगा। जय हिंद।